नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो ये मेरा वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभ्यर्थी रीट भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि कल हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी लाइव आए थे और उन्होंने कुछ रीट की जो विज्ञप्ति थी, रीट भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर कुछ संशोधन किए और उन संशोधन का मैं आप लोगों के सामने पूरा विश्लेषण करने जा रहा हूं। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं इन वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि फॉर्म भरने में और जो सभी अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता के बारे में जो है आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। मित्रों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मतलब अपना काम स्टार्ट करूँ, उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं रीट की विज्ञप्ति के बारे में। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो है ये निम्नलिखित संशोधन किए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग दोस्तों, जो पहला पॉइंट आप लोगों के सामने समझ में आ रहा होगा कि रीट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 60% निर्धारित किए गए थे। केवल अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 36% अंक निर्धारित किए गए थे। मतलब अब से पहले जो आरटेट हुआ करती थी, रीट हुआ करती थी, उन सभी में जो न्यूनतम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हुआ करते थे वो 60% हुए थे। केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 36% जो है हुआ करता था। लेकिन मित्रों, राज्य सरकार ने जो हमारे अभ्यर्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 2021 में काफ़ी संशोधन किए हैं और उन संशोधन को हम जो है एक एक करते हुए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, रीट 2017 को और 2021 को हम यहाँ पे कंपेयर भी कर रहे हैं आपके सामने। देखिए, सामान्य जाति में पहले भी 60% था 2017 में और अब भी 60% है। तो सामान्य, चाहे वो नॉन टीएसपी का कैंडिडेट हो चाहे वो टीएसपी का कैंडिडेट हो, उसे 7% अंक रीट में लाना आवश्यक होगा यदि उसे 3rd ग्रेड टीचर बनना है तो रीट के अंतर्गत। अब बात करते हैं मित्रों अनुसूचित जनजाति एसटी की। पहले नॉन टीएसपी में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 60% अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन अब जो है और टीएसपी के 36% लाना अनिवार्य था। लेकिन हम अब 2021 की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 55% अंक ही चाहिए, ये अच्छी बात है। और टीएसपी के अभ्यर्थी को 36% अंक चाहिए। तो टीएसपी में कोई परिवर्तन किया नहीं है, लेकिन नॉन टीएसपी के अंदर अनुसूचित जनजाति में 5% की छूट जो है राज्य सरकार ने इस बार अभ्यर्थियों को दी गई है। अगली कैटेगरी की ओर चलते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग मतलब एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए पहले 60% था। ईडब्ल्यूएस तो पहले था ही नहीं, खैर, लेकिन अब इन सबको 5% मतलब ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी और एससी, इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अब केवल 55% लाने पर ही इनको जो है अभ्यर्थियों को अप्लाई करने का मौका दे दिया जाएगा। अगला है समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं और भूतपूर्व सैनिक को जो है पहले 60% अंक लाने होते थे, अब दोस्तों उनको 10% की रियायत देते हुए 50% अंक लाना ही अनिवार्य है। आगे हम बात करते हैं दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट्स की। तो दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट को पहले 60% अंक ही जरूरी थे, ये बहुत बड़ी छूट, अभी 20% की छूट देते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है केवल और केवल 40% अंक लाना ही अनिवार्य होगा। और सहारिया जनजाति जिनको पहले 60% ही चाहिए, लेकिन अब जो है दोस्तों कांग्रेस सरकार ने इसको जो है 36% का जो है कर दिया। मतलब बहुत बड़ी सहारिया जनजाति के लिए जो है ये रीट अभ्यर्थी में पात्रता के लिए कम से कम लाने वाले प्रतिशत अंकों की जानकारी मैंने आप लोगों को दी दोस्तों। अब इसके बाद में जो
दूसरी बात महत्वपूर्ण आ रही है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पहले जो रीट की अभ्यर्थी परीक्षा होती थी तो उसके अंदर स्नातक में कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य हुआ करता था, कि जिसके स्नातक लेवल में 50% अंक नहीं है वो रीट की परीक्षा नहीं दे सकता, यानी अभ्यर्थी मास्टर नहीं बन सकता वो। लेकिन दोस्तों इस प्रकार राज्य सरकार ने इस समस्या का भी समाधान निकाला है। उन्होंने कहा कि कम से कम 50% अंक या तो स्नातक में हो, और यदि स्नातक में नहीं होते हैं तो स्नातकोत्तर में, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम में उसके पास में 50% अंक हो तो भी वो जो है मास्टर बनने के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो स्नातक या स्नातकोत्तर दोनों में से किसी एक में भी यदि 50% अंक उस अभ्यर्थी के हैं तो ये मान के चलिए दोस्तों उसका जो है मास्टर बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अगला पॉइंट जो है आप लोगों के सामने है कि रीट 2017 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला वर्ग अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट दी गई है दोस्तों। मतलब जिन कैंडिडेट्स के 50% अंक में जो नहीं थे उनको अब 5%, मतलब एमबीसी में, ईडब्ल्यूएस में सभी को जो है 5%, मतलब औरों को यदि 50% चाहिए तो इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अब 45% ही चाहिए है। 45% पे ये जो है ये अपना अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तलाकशुदा महिलाएं, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अंदर 5% छूट दी गई है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि पहले जो रीट हुआ करती थी, आरटेट हुआ करती थी, उसमें कॉमर्स के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता था और वो जो है बिना अध्यापक बने ही रह जाते थे। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने ये प्रयास किया है कि वाणिज्य के अभ्यर्थी भी जो हैं वो परीक्षा दें, इसलिए इन्हें रीट लेवल 2 में शामिल किया गया है और ये सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी बनेंगे मेरे मित्रों, ये सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी बनेंगे। के बाद में हम अगले पेज के चलते हैं मित्रों। अगला पेज आपके सामने अगला है, देखो दोस्तों पहले जो रीट लेवल 2 हुआ करता था, रीट लेवल 1 तो पूरा जो है कंप्लीटली परसेंटेज के बेसिस पे हुआ करता था, मतलब जो परसेंटेज जब परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के बेसिस पे हुआ करता था रीट लेवल 2 वो 1। लेकिन रीट लेवल 2 में क्या किया करता था कि जो भी मेरिट बनती थी वो 70% अंक जो लिए जाते थे वो रीट से लिए जाते थे और 30% का जो अंक बार लिया जाता था वो उसके एकेडमिक रिकॉर्ड से लिया जाता था। इससे नुकसान ये होता था कि कई फर्जी कॉलेज और फर्जी यूनिवर्सिटी वाले जो अभ्यर्थी थे वो हमारे राजस्थान में खूब नौकरियां करते थे। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, ये मैं सरकार की प्रशंसा करता हूँ इस मामले में कि उन्होंने जो रेशो है वो 90-10 का कर दिया। मतलब अब 90% अंक जो है मेरिट के अंदर रीट के अंकों से लिया जाएगा और 10% का जो अंक भार है वो जो है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार लिया जाएगा। अगला बात है पाठ्यक्रम में क्या क्या संशोधन हुआ है। तो पाठ्यक्रम में दोस्तों कुछ भी संशोधन नहीं हुआ है, वो का वही है। लेकिन अब जो रीट आरटेट और रीट में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन ये है कि जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है इसके अंदर जोड़ा गया है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि मैं डेली जो है सामान्य राजस्थान की सामान्य ज्ञान का एक वीडियो 30-40 क्वेश्चन का रोज डालता हूं शाम को, तो आप उसको देखकर अपना राजस्थान का सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को जो है पूरी जो है आपकी जीके की तैयारी की गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। जीके के अंदर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी आपको मैं देता हूं। तो आप लोग जो हैं इसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि से संबंधित जो है पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है इस बार। तो पाठ्यक्रम में यही है कि सभी जो पहले जो परीक्षाएं हुआ थी, रीट होती थी, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान नहीं आता था। जैसे मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में 150 नंबर का पेपर होता था, उसमें 30 नंबर की साइकोलॉजी होती थी, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश या संस्कृत, 30 नंबर का आपका जो गणित और 30 नंबर का जो आपका विज्ञान हुआ करता था। ऐसे करके 150 नंबर था। लेकिन अब जो है इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी जो है जोड़ा गया है। अगला है बीएड योग्यताधारियों को L1 में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों अभी बहुत हंगामा भी हुआ था इस मामले को लेकर
कि जो है बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो रीट परीक्षा दे सकते हैं, रीट लेवल पर 1 की परीक्षा भी दे सकते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने साफ क्लियर कर दिया है कि इन लोगों को जो है उसमें शामिल नहीं किया। यदि ये शामिल करते हैं तो इन्हें कोई ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, और वो ब्रिज कोर्स हमारे राजस्थान के अंदर तो होता नहीं है, बाहर से करना पड़ेगा। तो यदि मान लो ये लेवल 1 की एग्जाम देते हैं तो इनको एक ब्रिज कोर्स जो है बाहर से करके आना पड़ेगा। कुल मिलाकर तो ये है कि बीएसटीसी वालों को जो है बल्ले बल्ले है यहाँ पे, क्योंकि उनमें वही बैठ पाएंगे लेवल 1 में, बीएड धारी अभ्यर्थी जो है इसके अंदर नहीं बैठ पाएंगे। तो एक ये चीज़ है। अगला है फीस संबंधित। यदि प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर, प्रथम स्तर का बढ़ता है तो 550, या केवल द्वितीय स्तर का तो भरता है तो 550, मतलब हर एक लेवल में उसको 550 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन यदि प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर दोनों भरता है वो, तो उसको 750 रुपये दोस्तों देने पड़ेंगे। तो 550 और 750 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परीक्षा की तिथि आपको पता है, परीक्षा तिथि 25 अप्रैल 2021 को रविवार पे होगी। ऑनलाइन आवेदन आपके 11 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, मतलब आज हो गई है 5, आज से 6 दिन बाद में आप जो है रीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें रात जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 8 फरवरी 2021 इसकी अंतिम तिथि है। वेबसाइट पर स्टार्ट होंगे 11 जनवरी से, ध्यान मैं रिपीट करता हूं, फॉर्म का भरना होगा 11 जनवरी से शुरू, और अंतिम डेट जो होगी दोस्तों 8 फरवरी होगी रात को 12 बजे तक। चालान मुद्रित कर, मतलब आपको जब फॉर्म भरोगे तो एक चालान आप करोगे, उसको प्रिंट करोगे और उसको बैंक में जमा कराओगे। वो उसकी तारीख है आपके 4 फरवरी लास्ट तक, मतलब 11 तारीख से आपके चालान जनरेट होना, फॉर्म भरोगे तो चालान जनरेट होंगे, और चालान जनरेट होने के बाद में आप 4 तारीख तक इसको जमा कर सकते हो बैंक के अंदर। बैंक का वो डेट है जो विज्ञप्ति के साथ में और आ जाएगा। वेबसाइट पे प्रश्न पत्र जो है डाउनलोड करने की तिथि, मतलब सॉरी एडमिट कार्ड जो है वो 14 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आपके उसके ऊपर आ जाएगा। और परीक्षा आपकी 25 अप्रैल 2021 को रविवार को होगी। परीक्षा का समय भी दोस्तों दिया गया है। परीक्षा जो प्रथम द्वितीय लेवल की जो परीक्षा है, मतलब रीट लेवल 2 6 से 8 वालों की, वो 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है मित्रों, 10 बजे से 12:30 बजे तक। और जो प्रथम स्तर है, मतलब रीट लेवल 1 बीएसटीसी वालों का, उनका टाइम जो रहेगा दोपहर में 2:30 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो आप लोगों को दोस्तों मेरी द्वारा दी गई सभी सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी, और आशा करता हूं ये वीडियो जो है रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सामान्य ज्ञान और साइकोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर डालता रहूंगा, समय समय पर आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा मित्रों। तो मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें, ताकि आप लोगों को जो है मेरे अनुभवों का लाभ जो है बहुत ज़्यादा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।